हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, कैसा हुआ आप लोग का पेपर? आप लोग बताना मेरा कैसा हुआ है। मैं भी बताती हूँ, मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और पता नहीं क्यों मैं आज बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई पेपर में। मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या सॉल्व किया है किस किस सेक्शन में। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपने कितने किए हैं, किस सेक्शन में कितने किए हैं। सो गाइस, आज मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सेकेंड शिफ्ट में। और जीए में मैंने 36 किए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे गलत भी होंगे क्योंकि हम पढ़ के गए थे कुछ और जीए में आया था कुछ और। हम पढ़ के गए थे गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी की न्यूज़, आरबीआई की न्यूज़, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट और आरबीआई के सर्कुलर्स, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। पता नहीं किस दुनिया से पेपर उठा के दे दिया है। हमें लग रहा है कि हम पढ़ के गए कुछ और पेपर आया किसी और चीज़ का। सो बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। इससे अच्छा लास्ट ईयर का था, वो टफ था लेकिन फिर भी हम रिलेट कर पा रहे थे कि हम क्या पढ़ के गए हैं, वही चीज़ें आए हैं। लेकिन आज क्या है कि आज हम पढ़ के गए कुछ और आया है कुछ और मैंने एक गलती तो यहाँ पे और कर दी थी। मैं पहले अफेयर क्लाउड के मैंने 3 मंथ के पीडीएफ निकाले थे, मैंने अच्छे से उसको पढ़ा था। मैंने सोचा बहुत अच्छे से रिवाइज़ करूँगी और साथ में पीआईबी और आरबीआई 247 और जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब कुछ करके जाऊँगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब मैंने फिर से एक बार देखा कि अच्छा आरबीआई का लास्ट ईयर का पेपर देखती हूँ क्या आया था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दूँ, उस टॉपिक को स्पेशली ज़्यादा टाइम दूँ। तो मैंने देखा तो जीए में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा आई थी और आरबीआई रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ थे। ऐसे बैंकिंग रिलेटेड बहुत कम न्यूज़ थे। तो मैंने क्या किया कि फेयर क्लाउड को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया। मैंने बाद में उठा लिया वही सबके मैराथन और पीआईबी, आरबीआई 247, ये सारी चीज़ें। और गवर्नमेंट स्कीम्स तो मैंने इतनी पढ़ी हैं, इतनी पढ़ी हैं कि रट गई हैं सब कुछ, सारी स्कीम्स मेरे को लास्ट 6 मंथ की। और पहले वाली जितनी भी हैं वो तो सबको पता है, और उसको भी कितनी बार रिवाइज़ किया कि उसमें जो चेंजेस हुए हैं कुछ या उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया वहाँ से। पता नहीं क्यों ऐसा अनप्रेडिक्टेबल पेपर बनाया है। और मेरे इतने हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे मिले ही नहीं कि मैं चेक कर पाऊँ कि वो मेरे सही हैं या गलत हैं। सो मुझे नहीं पता कि इसमें कितने आएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अच्छा था, लास्ट ईयर का ही पेपर अच्छा था कि कम से कम हम वहाँ रिलेट तो कर पा रहे थे कि हम जो पढ़ के आए हैं उसी से आया है, भले वो हमें आ रहा है नहीं आ रहा है। इस बार तो पता चल रहा है पढ़ के गए कुछ, आया है कुछ, अब उसमें तुक्के मार रहे हैं, सारे तुक्के मार रहे हैं। इंग्लिश में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अटैम्प्ट भी करा है, उनके बहुत सही भी हैं जिन्होंने सही रिसोर्स यूज़ कर लिया है। अब मैं तो जो भी यूज़ किया उससे तो ज़्यादा आया नहीं। इंग्लिश की बात करते हैं तो लास्ट ईयर मैंने कुछ 15 या 14 स्कोर किया था। दिस ईयर तो मैं बस 19 ही अटैम्प्ट ही कर पाई हूँ, क्योंकि इंग्लिश का ना मुझे बहुत इजी नहीं लगा। लास्ट ईयर जैसा नहीं था इजी, हाँ डुएबल था लेकिन बहुत इजी नहीं था, थोड़ा पेपर लेंदी था। यहाँ पे क्या था कि मैंने जो अटैम्प्ट किया मैं वही बता रही हूँ, जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया उसको मैंने देखा भी नहीं है कि क्या है क्या था। इसमें पहले मेरा ना खुला तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन जैसे ओपन हुआ तो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के। तो यहाँ से मैंने एक छोड़े हैं शायद फर्स्ट वाला ही। और अगर 6 थे तो मैंने 5 ही किए हैं, और अगर 5 हैं तो मैंने 4 ही किए हैं। और क्लोज टेस्ट भी ना इजी नहीं, मैं इजी नहीं कहूँगी क्लोज टेस्ट को, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा टाइम लग रहा था। जो क्लोज टेस्ट का और पैरा भी था ना वो भी पढ़ने में थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था, इतना इजी नहीं था कि ऐसे पढ़ते जा रहे हैं आता जा रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लिया। एरर बहुत इजी थे, जल्दी जल्दी एरर मिल भी जा रहे थे, देखने पे एक बार ही मतलब रीड करने पे पता चल जा रहा था कि यहाँ पे एरर है। एंड उसके बाद ये एरर के बाद मेरे एक ये क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन दिए थे, मुझे वो समझ में ही नहीं आया कि मतलब क्या है उसमें, मुझे क्या करना है। उसमें एक ऐसे लाइन दिया हुआ था, बीच में कुछ बोल्ड वर्ड्स दिए थे, फिर लाइन दिया है, फिर कुछ बोल्ड वर्ड्स दिए थे, फिर लाइन दिया था, और वहाँ पे ऐसे 3 दे रखा था कि इसको रिप्लेस करना है। पता नहीं इसको रिप्लेस करना है कि इसको रिप्लेस करना है, मुझे समझ में नहीं आया। उसका इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ा बट मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो अब बाद में अगर टाइम बचेगा तब यहाँ पे आऊँगी, पहले आगे जो भी है उसको कर लेती हूँ। तो मैंने आगे पहले जब जैसे सेक्शन खोला तो क्लोज टेस्ट आया, देन ये वाला क्वेश्चन आया था। तो मैंने इसको सोचा कि चलो इसको बाद में करूँगी, पहले आगे कर लेती हूँ। तो फिर एरर आया। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 5 क्वेश्चन थे। हाँ, रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे, वो इजी थे। अगर कोई ऑप्शन से करता तो वो बहुत जल्दी बन जाते, तो वो बन गए थे पांचों। फिर आरसी थी, आरसी में मैंने देखा लास्ट में तो आरसी थी, लेकिन 10 क्वेश्चन थे आरसी पे। तो मैंने सोचा कि मेरे 12 या 13 मिनट कुछ बचे हुए थे। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, जो ये वाले क्वेश्चन थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका इंस्ट्रक्शन। तो मैं आरसी पे आ गई। तो मैंने सोचा चलो 10 मिनट 10 क्वेश्चन है आरसी पे, और 12 से 13 मिनट मेरे बचे हुए थे। तो मुझे लगा चलो अच्छे से बनाऊंगी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स तो यहाँ से ले लूँगी। जब मैंने ना पढ़ा आरसी को तो वो वाली आरसी थी, मिल्की वेज और डॉक्टर समंथा करके एक आरसी थी, तो प्लानट था कोई उसके बारे में। तो वो आरसी इजी थी, मैंने उसको बनाया, वो बन भी गई। मैंने उसके 5 क्वेश्चन मार्क किए। फिर छठा क्वेश्चन जो था ना वो कोई और आरसी थी, वो 2 आरसी थी। मुझे लगा एक ही आरसी है तो अब एक ही आरसी है।
क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन देखा और फिर लास्ट का क्वेश्चन देखा, तो दोनों में आरसी ही दिख रही थी, तो मुझे लगा ये वही आरसी है, लेकिन लास्ट में दूसरी आरसी थी, 2 आरसी आई थी, और वो वाली आरसी ना इस वाली आरसी से वो वाली आरसी ईजी थी, बट उसमें वो थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे पास 4-5 मिनट ही बचे थे, तो मुझे पता था कि मैं उतने टाइम में सिर्फ आरसी को पढ़ ही पाऊंगी, मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 1-2 ट्राई किया कि बन जाए कहीं से कुछ क्लू मिल जाए, आरसी में थोड़ा टाइम ढूंढा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं बन पाएगा, तो फिर मैं ये वर्ड यूजेस वाले ये किए, और एक कनेक्टर था शायद, मैंने वो यूज़ किया, वो बनाया। तो कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं, जैसे क्लोज टेस्ट में मैंने सारे नहीं किए, जो मुझे लग रहा था कि गलत होगा, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, तो मैं उसको क्यों अटेम्प्ट करूँ, निगेटिव नहीं लेना है। वैसे भी इंग्लिश में ना मेरे कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, 2-3 तो गलत हो ही जाना है, होता भी है 2-3 गलत, तो इसमें भी होगा ही, 2-3 गलत हो गया होगा। सो अब देखते हैं। मुझे लास्ट ईयर से ये वाला सेक्शन टफ ही लगा। ये वाला सेक्शन जो जीए का सेक्शन था ना, लास्ट ईयर बहुत लेंदी था, क्वेश्चन भी, उसके स्टेटमेंट भी, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत स्टेटमेंट बेस्ड थे सारे क्वेश्चन, लेकिन इस साल 1 लाइनर थे, लेकिन बहुत मतलब हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम जिससे पढ़ के गए हैं उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन, तो क्या ही करेंगे। तो बहुत सारे इसमें गैस वर्क हुए हैं मुझसे, कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो इंग्लिश का ऐसा था। एंड अगर अब हम बात करें क्वांट की, तो मैंने ब्लेंडर यहीं पे किया है, मैंने केवल 7 ही अटैम्प्ट किए हैं, और 100% एक्यूरेसी है इसमें, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता है, रीजनिंग हो या क्वांट हो, मैं अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। कम ही होंगे लेकिन सही होने चाहिए, मुझे जितने मैं अटैम्प्ट करके गई हूँ मुझे उतने मार्क्स चाहिए। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज़ के, 5 क्वेश्चन, 2 डी आई थी, दोनों में शायद 5-5 ही थे क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट डी आई थी ना, जो मेरे में आई थी, तो वो पहली वाली जो आई वो पाई चार्ट थी, पाई चार्ट वाली, जिसमें टोटल का वैल्यू दिया था 500, और संडे मंडे ट्यूसडे का कैसे डेज दिए हुए थे, और उसमें एक्स का वैल्यू निकाल करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते। वो डी आई ईजी थी, और जो दूसरी वाली डी आई थी वो भी बन जाती, वो भी डुएबल थी। लेकिन मैंने यहाँ पे गलती क्या कर दी ना, कि मैंने पहले सोचा कि चलो पहले ये 5 नंबर सीरीज़ बना लेती हूँ, 5 ये नंबर सीरीज़ बना लेती हूँ, उसके बाद ये वाली डी बनाऊँगी, और टाइम बचेगा तो ये वाली बना लूँगी। मैंने ये सोच करके, ये 5-5 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन ही हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये वाली नंबर सीरीज़ बनाना स्टार्ट की, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 ईजिली बन गए, लेकिन 3 थे थोड़ा टाइम ले रहे थे, और थोड़ा क्या मेरा पूरा ही टाइम ले लिया। मैं उसमें फंस गई थी, और मुझे लगा कि पहले बना लूँ फिर यहाँ आऊँगी, पहले इसको बना लेती हूँ फिर डी बनाऊँगी, उस चक्कर में मेरा बहुत टाइम इधर वेस्ट हुआ। फिर मैं आई भी डी पे, मैंने डी सॉल्व भी किया, इसके 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़े, मतलब जो लास्ट में दिए थे 2 क्वेश्चन, वो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना था, लेकिन जो 3 और थे ना वो थोड़े लेंदी थे, तो मुझे लग रहा था कि यार उसको बाद में करते हैं, पहले इजी वाले कर लेते हैं, तो मैंने पहले वो 2 किया, उसमें ही टाइम खत्म हो गया। अगर थोड़ा टाइम भी और मुझे मिल गया होता तो मैं ये भी बना लेती, और खैर अगर मुझे और टाइम मिल जाता तो मैं ये भी बना लेती। तो मैंने यही गड़बड़ किया, मुझे पहले ये डी बनानी चाहिए थी, उसके बाद मुझे नंबर सीरीज़ पे जाना चाहिए था। हाँ, कम से कम 5 क्वेश्चन तो मैं यहाँ से सिक्योर कर लेती, फिर 5 ये भी कर लेती, और मेरे को 10, कम से कम 10, अगर किसी का एवरेज है ना क्वांट में, बता रही हूँ सिर्फ 2 की मैं क्वांट की बात कर रही हूँ, सिर्फ 1 में शायद क्वांट टफ आया था, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। लोग ऐसा कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वांट बहुत टफ थी, तो अगर सेकंड शिफ्ट में किसी का एवरेज भी है ना क्वांट, तो वो 12-13 नंबर बहुत इजीली निकाल सकता था। मैं नहीं निकाल पाई, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नहीं निकाल पाएगा, निकालने वालों ने अच्छे नंबर इसमें बनाए भी हैं, 15-16 बनाए होंगे लोगों ने। सेक्शन पे रीजनिंग सेक्शन में मेरे अटैम्प्ट, यहाँ भी मैंने गड़बड़ी की है, यहाँ भी मैंने बस 20 ही अटैम्प्ट किए हैं, आराम से 35-40 यहाँ पे बनाने लायक था पेपर, आराम से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ईजिली अगर किसी की रीजनिंग अच्छी है ना, वो आराम से 35-33 ऐसे तो बना ही लेता। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या देखा। एक इनपुट आउटपुट का भी आया था, क्वेश्चन था, बट मैंने उसको स्किप किया देखते ही, क्योंकि मैं वो नहीं बनाती हूँ। और क्रिटिकल रीजनिंग तो मैंने एक भी नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया क्रिटिकल रीजनिंग मैंने, क्योंकि मैं अटेम्प्ट करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ सही है, बाद में जब आंसर देखो तो गलत होता है, तो मुझे निगेटिव नहीं लेना था, इसलिए क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में तो मुझे नहीं ही लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे, मेरे इन दोनों में पूरी 100% एक्यूरेसी है, और मैंने नहीं अटेम्प्ट किया एक भी क्रिटिकल, बहुत सारी आई थी क्रिटिकल। सो पहले जब मेरा रीजनिंग सेक्शन खुलता है ना, तो 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के भी थे, 5 क्वेश्चन ना इनइक्वालिटी के थे, बहुत ईजी थे, बन गए तुरंत, वो मैंने बना लिया। डीएस भी था, बट डीएस में क्या था ना, 2 स्टेटमेंट थे, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था, मोस्टली क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन मुझे मिले, उसमें सेकंड वाला स्टेटमेंट ना काफ़ी टफ दिया हुआ था, काफ़ी बड़ा था, तो मुझे लगा ये तो बहुत टाइम लेगा, तो इसको बाद में करूँगी, मैंने ये सोच के इसको छोड़ दिया कि चलो इसको बाद में आऊँगी तो करूँगी, पहले कुछ और बनाती हूँ। तो मैंने ना एक पजल बनाई, पहले 5 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के, मैंने वो बनाए, और सिलॉग्स के भी 5 क्वेश्चन थे, या 5 क्वेश्चन सिलॉग्स के भी थे, वो भी बनाए, और हाँ 5 नहीं रहे होंगे,
शायद ये 3 या 4 कुछ रहे होंगे, मैंने काउंट तो नहीं किया, फ्लो में आता गया, मैं बनाती गई, आगे बढ़ती चली गई, सो मैंने काउंट नहीं किया। 5 नहीं रहे होंगे, 3 या 4 रहे होंगे, 3 या 4 रहे होंगे सिलॉक्सी और इनइक्वालिटी के। ये तो सबने ही बनाया है, सबका बनाया। फिर आता है, फिर एक मुझे ब्लड रिलेशन मिलता है। यस, ये आज के पेपर में ना, आज के पेपर में ना ये भाई साहब ये बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आज के पेपर ने इसने गेम कर दिया है सबका। मुझे नहीं पता सबका कि नहीं, बट मेरा तो हो गया इधर अच्छे से देख के लगा ना। ये 5 क्वेश्चन थे, मैंने देखा भी, ब्लड रिलेशन का साइज़ देखा मैंने स्क्रीन पे, मुझे लगा यार सही क्वेश्चन मिल गया है, बनाती हूँ। 5 क्वेश्चन देखे मैंने, तो 5 क्वेश्चन थे इसके, तो मुझे लगा 5 तो मिल जाएंगे। मैंने बनाना स्टार्ट किया और क्या हुआ कि ये नहीं बना। फिर मैंने दोबारा उसको ट्राई किया, फिर वो नहीं बना। फिर मैंने दोबारा उसको ट्राई किया, वो नहीं बना। और ये सच में नहीं बना, लास्ट तक ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना। इसमें एक बी था, थी एक्चुअली, वो लड़की थी शायद, ये बी, ये कहीं सेट ही नहीं हो पा रही थी, पता नहीं किसकी बेटी थी ये, इधर उधर घूम रही है, इसका इसका कहीं कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। इसके चक्कर में पूरा ये ब्लड रिलेशन ही चला गया। पूरे क्वेश्चन गए 5, बने नहीं। 10 मिनट मुझे लग रहा है मैंने 9 से 10 मिनट यहाँ बर्बाद किए हैं अपने, और ये बनी नहीं। और लास्ट ईयर तक मेरी हिम्मत देखो, मैं लास्ट टाइम तक सोच रही हूँ ना कि मैं इसको बनाऊंगी, एक बार मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको बनाऊंगी। ये गई, ये गया, ये सच में बहुत बेकार क्वेश्चन था। इसको क्यों डाला उन लोगों ने पेपर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा नहीं बना, जबकि ब्लड रिलेशन मेरे को बहुत ईजी लगता है, मेरे से बन जाता है, मोस्टली बन जाता है। आज ना इसने गेम कर दिया है। 8-9-10 मिनट गए मेरे और ये नहीं बनी। ये बी, पता नहीं कौन थी ये। उसके बाद मैंने एक और पजल उठाई, 8% प्लस कलर। ये इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। ये मैंने उठाई, ये मेरे ले गई कुछ 10-10 मिनट ले गई होगी, जैसा लग रहा है। ये पजल नहीं बनी है मुझसे। इसमें मैंने गलती की है, इसमें मैंने सच में इसमें मैंने गलती की है। इसमें मैंने क्या किया ना कि सारी पॉसिबिलिटी को मैं लेके एक साथ नहीं चल रही थी। मैंने क्या किया, इसको बनाया, 2 पॉसिबिलिटी बनी और मैंने एक को कंटिन्यू किया, एक को मैंने वहीं पे, वो मुझसे स्किप हो गई एक्चुअली। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे ये ख़राब बने, ये मुझसे ना बने, ऐसा मैं नहीं चाहती थी, लेकिन कोई नहीं चाहेगा। मगर अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चलती तो ये बहुत ईजिली बन जाती ये पजल। लेकिन मैंने इसमें मिस्टेक किया। कुछ 10 मिनट बर्बाद होने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ये क्यों नहीं बन रही है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार पेपर में ही कि यार मुझे सारी पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलनी चाहिए थी। तो ये गई, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई इसमें और अपना टाइम वेस्ट करने का। तो मैंने फिर दूसरी पजल उठाई, वो थी डेजिग्नेशन बेस्ड वाली, जिसमें चेयरमैन, सीईओ और मैनेजर, जनरल मैनेजर ये वाली थी। तो इसमें मैं जब बनाना स्टार्ट किया इसको मैंने, तो इसमें मैंने सारी पॉसिबिलिटी को एक साथ में कंसिडर किया और लेके चली, तो ये बन गई। ये बन गई। फिर ये 16 फ्लोर में 8% को बिठाना था, ये वाली पजल, ये भी मेरी बन गई। और ये क्वेश्चन बन गए। और 1-2 मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन थे, वो मैंने बनाए। तो इतने ही बने, 5, 10 और ये 1, 2, हाँ ये 3-4, इसमें से 3 थे या 4 थे, मुझे नहीं पता। तो ये और कुछ मिसलेनियस के बनाए मैंने। डीएस नहीं बनाया, मैंने क्रिटिकल नहीं बनाया है। और मिसलेनियस के 1-2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ब्लड रिलेशन मैंने नहीं बनाया। हाँ, ये इसको कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो ये मुझसे नहीं बनी। तो मैंने टोटल 20 ही अटैम्प्ट किया, बट ये मेरा पूरा सही है। और अगर कोई ब्लड रिलेशन में नहीं फंसा होगा और ये 8% वाले में इसमें नहीं फंसा होगा ना, तो ये तो बहुत कम टाइम में बन जाती। पता नहीं मैं कैसे इसमें मिस्टेक कर गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, कि मैं सारी पॉसिबिलिटी को लेके नहीं चल रही हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि जिस पॉसिबिलिटी को लेके चल रही हूँ इसी में ये बन जाएगी। तो ये नहीं बनी, ये भी नहीं बनी। और रीजनिंग में ईजिली मैं इन दोनों को ही बना लेती अगर, तो 10 नंबर तो सीधे यहीं से बढ़ जाते, तो मेरे को 30 नंबर इधर ही मिल जाते। सो मेरे टोटल इतने ही हुए हैं। जीए में 36, इंग्लिश में 19, क्वांट में 7 और रीजनिंग में 20। इन दोनों में तो ये तो 100% एक्यूरेसी है। बाकी इसमें 2-3 गलत हो सकते हैं और जीए का भगवान मालिक है। क्योंकि ऐसा पेपर है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ कि मेरे कितने आएंगे। और गाइस सबसे बड़ा दुख ये है कि जब मैं पेपर दे के आई तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, बट मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसा हम सोच के जाते हैं और जो इतना टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा, हम इसमें ये इतने क्वेश्चन बना लेंगे, इतना सारा मैं जीए पढ़ के गई हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अच्छा ही परफॉर्म करूँगी, मैं अच्छा बना ही लूँगी। ये चीज़ें होती हैं ना, और बाद में वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि पेपर कुछ आ रहा है, हम कुछ पढ़ के आए हैं। तो पूरा मूड ऑफ हो गया। मैं घर पे आई भी तो मन नहीं किया वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा बना देती हूँ और मूव ऑन करती हूँ यहाँ से। यार कब तक इस चीज़ को लेके बैठी रहूँगी कि पेपर अच्छा नहीं हुआ या पेपर कैसा हुआ है, और मुझे ये भी नहीं पता कि सबका पेपर कैसा हुआ है। सो आप लोग बताना, अगर आपका जिस सेक्शन में आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है बताना। कट ऑफ कितनी जाएगी कुछ भी नहीं कह सकते यार, कट ऑफ के बारे में तो क्या ही बोलें। 66 सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया, सारी कैटेगरी को मिला के। लास्ट ईयर 222 थी, अभी दिस टाइम इतनी है। लास्ट ईयर 54 गया था कट ऑफ, इस बार का भी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जीए का पेपर ऐसा अनप्रिडिक्टेबल आया। और क्वांट फर्स्ट शिफ्ट में मैंने सुना कुछ 1-2 लोगों से कि क्वांट का जो है पेपर फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा टफ आया था, एक्चुअली टफ आया था। सेकंड में थोड़ा इजी आया था, और कुछ लोग कह रहे हैं जीए सेक्शन सेकंड में टफ आया था, फर्स्ट में थोड़ा सा ईजी था।
अगर कंपेयर करें सेकंड से, तो मुझे नहीं पता कि कट ऑफ क्या जाएगी। और अभी देखते हैं कि बाकी सारे चैनल वाले क्या बोलते हैं। इतने सारे आरबीआई की जो है ना, अनुज जिंदल और एडू टैप और बहुत सारे, तो भी देखते हैं लोग क्या बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, बहुत श्योर नहीं हूँ। या तो पेपर यार, या तो पेपर इतना ही अच्छा जाए कि हम श्योर रहें कि हाँ चलो मेंस के लिए पढ़ना है, मतलब फेज़ 2 के लिए पढ़ना है। मगर ऐसा पेपर हुआ है कि सबसे ज़्यादा दुख ना मेरे को इन दोनों सेक्शन के लिए लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ कर सकती थी, मैं यहाँ पे तो ईजिली 15 नंबर ले सकती थी। मुझे ये भी डीआई आ रही है, मुझे ये भी डीआई आ रही है, मैं बना सकती हूँ। ये तो आ ही रही थी, मतलब इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। पता नहीं क्या ही इतने बड़े बड़े वर्ड्स दे रखे थे यार, ईजिली वो क्रैक ही नहीं हो पा रहे हैं पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती की है, यहाँ पे भी मैंने थोड़ी मिस्टेक करी है कि मुझे इसको पूरी पॉसिबिलिटी के साथ बनाना चाहिए था। जितनी भी बने 5-6 सबको लेके चलना चाहिए था साथ में। बाद में जो कटती उसको हटाते रहते, जो आगे जाती उसको लेके जाते रहते और वो बन जाती। तो यहाँ पे थोड़ी गलती की, ब्लड रिलेशन में भी थोड़ी गलती की, 5 नंबर यहाँ से गया मेरा। ये बी पता नहीं कौन थी यार ये। और बाकी इनपुट आउटपुट था, क्रिटिकल रीजनिंग था, वो सब मैंने नहीं बनाया। और अगर कुछ छूट रहा होगा, आया होगा, तो हो सकता है मुझे लेकिन इतना ही याद आ रहा है कि मैंने बनाया है। बाकी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, अब इसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि पूरा 1 साल बर्बाद करें। अगर निकल जाता है वो भी पता नहीं है। तो अगर फेज़ 1 क्लियर होगा तो फेज़ 2 का देखेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे IBPS PO है, NICL AO है, आ गया है अब तो वो भी अच्छी जॉब है। NICL AO बहुत अच्छी जॉब है, तो वो है। फिर SBI PO भी आएगा। तो 1 साल अब बैठ के अगले साल RBI ग्रेड बी का वेट करना, ये मुझे समझदारी नहीं लग रही है। पढ़ते रहते हैं, जॉब कहीं और ले लेते हैं। अगले साल जब RBI ग्रेड बी आएगा तो फिर से प्रिपेयर कर लेंगे। ये क्वांट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, तो ये सारी चीज़ें तो हम अभी भी पढ़ेंगे ही। और न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि मुझे जी में ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन शायद न्यूज़पेपर से थे क्या। क्योंकि जब स्कीम वगैरह कुछ पूछा ही नहीं, कुछ PIB से RBI से पूछा ही नहीं, तो भाई क्या पूछ रहे हो। इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी भी थी अजीब सी सारी न्यूज़पेपर से ही आ गई। और अच्छे से पढ़ेंगे इस बार न्यूज़पेपर। अगले साल बस भगवान इतना कर देना कि RBI का नोटिफिकेशन दे देना कि अगली बार पेपर देने का मौका मिले। बाकी गाइस देखो, सच बताऊँ तो इतना सोच करके कि यार ये पेपर अच्छा नहीं हुआ, या अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें सोच करके अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है मूव ऑन करो, अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। अगला एग्ज़ाम आपका जो भी है आप उसके लिए जाओ। मेरा तो वही है, IBPS PO, SBI PO और NICL AO, ये सारी चीज़ें के लिए मैं इन सबको ही प्रिपेयर करूँगी। आपका पेपर जो भी हो आप वो प्रिपेयर करो, लेकिन RBI का सपना जो है, जो एम है, जो प्लान है, वो तो रहेगा ही। जब भी आएगा तब पेपर देंगे, लेकिन इस बार अच्छे से पढ़ के देंगे यार। इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि रीजनिंग में ये बन जाता वो बन जाता। जितनी मिस्टेक है, जो चीज़ें लर्निंग वाली है ना, ये मॉक से ही हो जानी चाहिए थी। ये चीज़ें मुझे मॉक से ही पता चल जानी चाहिए थी कि मुझे जब भी पजल बनानी है तो सारी पॉसिबिलिटी को ले चलनी है। तो ये सारी गलती अब आगे नहीं करनी है, ये सारी मिस्टेक्स अब आगे नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं, देखते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। और गाइस आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं आप बताना, सेक्शन वाइज बताना पेपर कैसा था, कितना अटेम्प्ट किया। पक्का सबने क्वांट में अच्छा किया होगा। मेरा इस बार क्वांट अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, ये दिमाग से नहीं जा रहा है कि मेरे केवल 7 ही अटेम्प्ट हुए हैं। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे चाहिए RBI में जॉब तो चाहिए ही, और वो भी ग्रेड बी की ही चाहिए। अगर नोटिफिकेशन ये लोग ख़त्म नहीं करते, इसको डिजॉल्व नहीं करते हैं, अगर नेक्स्ट ईयर आएगी तो मैं पक्का इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दूँगी कि नेक्स्ट ईयर मुझे ज़रूर ये मिल जाए। और इस ईयर का भी मुझे पता नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या होगा। सो गाइस बहुत लंबी वीडियो नहीं हो जाए। तो यही था जो मैंने प्रिपेयर किया, जो मैंने अटेम्प्ट किया था। आप लोग बताना अपना। ओके बाय।